नेताजी पालकर एक ऐसे योद्धा जो मराठा साम्राज्य की ढाल थे। नेताजी पालकर कम उम्र से ही उन्होंने घुड़सवार युद्ध की कला में महारत हासिल कर ली थी। वह दक्कन के जंगल और पहाड़ियों को समझते थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की तो उन्हें एक ऐसे योद्धा की जरूरत थी जो उनकी घुड़सवार सेना को सटीकता से नियंत्रित कर सके और दुश्मन के सेना को आतंकित कर सके। नेताजी पालकर ऐसे ही व्यक्ति थे। वह मराठा घुड़सवार सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में उन्होंने दुश्मन के इलाकों में बिजली की गति से छापे मारे, जिससे मुगल सल्तनत और आदिल शाही सल्तनत दोनों के दिल में डर पैदा हो गया। उनके अभियानों ने दुश्मन की आपूर्ति लाइनों को जला दिया, उनके गढ़ों को तोड़ दिया और यह सुनिश्चित किया कि मराठा साम्राज्य हमेशा अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहे। मराठों के उदय से क्रोधित औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के सेनापतियों को तोड़ने की साजिश रची। औरंगजेब जानता था कि मराठा घुड़सवार सेना प्रतिरोध की रीढ़ थी और नेताजी पालकर को पकड़ना बहुत जरूरी था। भाग्य के क्रूर मोड़ में नेताजी पालकर मुगलों के हाथों में पड़ गए। दिल्ली ले जाए जाने पर उन पर बहुत दबाव डाला गया। उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया और उनका नाम बदलकर कुल्ली मोहम्मद रख दिया गया। मुगलों का मानना था कि उन्होंने उन्हें तोड़ दिया है। उनकी पहचान को खत्म करके उन्होंने उनकी वफादारी को खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने मराठा भावना को कम करके आंका। कई सालों तक नेताजी ने मुगल सेना में सेवा करते हुए, उनकी रणनीतियों का अध्ययन करते हुए, सही समय का इंतजार करते हुए अपना समय बिताया। फिर जब वह क्षण आया तो वे भाग निकले। वे मराठा साम्राज्य में वापस आ गए। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्वागत किए जाने के बाद नेताजी पालकर ने हिंदू धर्म को फिर से अपना लिया, जिससे यह साबित हुआ कि आस्था और वफादारी कभी भी बल का विषय नहीं थी, बल्कि यह पसंद और दृढ़ विश्वास का विषय था। नेताजी पालकर की कहानी सिर्फ युद्ध और पलायन की कहानी नहीं है। यह एक मराठा योद्धा की दृढ़ता और अटूट इच्छा शक्ति का प्रमाण है।